और अब चलिए कुछ सकारात्मक खबरों का रुख करते हैं। धार जिले का जामिया भूतिया गांव किसी समय में केवल धार जिले नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे इलाकों तक लूट डकैती के लिए बदनाम रहा है। एक समय ऐसा था जब इस गांव में पुलिस का जाना चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। अगर पुलिस इस गांव में पहुंच भी जाती तो पूरा गांव घर छोड़कर पहाड़ियों पर जाकर बैठता था। अब यहाँ पर देखिए कैसे तस्वीर बदली है। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए इस गांव की इनसाइड स्टोरी। संकल्प लेते हैं आने वाले समय में अपराध से बुराई करने से दूर रहेंगे। लूट डकैती के लिए कुख्यात धार के जामिया भूतिया गांव में आज बहुत कुछ बदलावा नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में धार पुलिस के अधिकारियों ने इस गांव के कुख्यात बदमाशों को बड़ी संख्या में पकड़ने में सफलता पाई। सोशल पुलिसिंग के माध्यम से अपराधियों के गांव में पहुंचकर जनसंवाद स्थापित किया। अपराधियों और उनके परिजनों से अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया, जो काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आया है। हम अपने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। कोई चोरी नहीं करना, कोई अपराधी नहीं करना, कोई अच्छी काम करना, खेतीबाड़ी करना, कोई गलती नहीं करना। कोई हमारा भी टांडा आना जाना भी अच्छा हो गया, सब सहयोग अच्छी हो गई। कोई ऐसे गलती भी नहीं करता, सब पुलिस भी आती जाती। अब आपको पुलिस आपके गांव में आती तो डर लगता है? नहीं लगता। अच्छे से बातचीत होती है? हाँ, अच्छे से बातचीत होती है। और क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए आपके लिए? सुविधा होना चाहिए, वो अच्छी सहूलियत होना चाहिए और भी अच्छे होना चाहिए। बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? हाँ, जाते ना, बाहर भी रख रहे, गांव में भी जाते। एनडीटीवी संवाददाता जामिया भूतिया गांव पहुंचे, जहां कभी पुलिस भी जाने से डरती थी। वहां का नजारा आज काफी बदला हुआ है। यहां पुलिस अधीक्षक के साथ साथ दूसरे पुलिस अधिकारियों के दल का आदिवासी संस्कृति के द्वारा स्वागत किया गया। ये देखकर मन में ख्याल आया कि क्या ये गांव लूट डकैती के लिए कुख्यात भी रहा है। धार जिले का एक ऐसा क्षेत्र जहां आम आदमी तो ठीक है, पुलिस के भी आने के लिए दो बार सोचती थी, लेकिन इस क्षेत्र में अब ये स्थिति है कि जब यहाँ पुलिस आती है तो उनका स्वागत होता है। सर, आज यहाँ पे आप पहुंचे हैं और यहाँ आपका स्वागत हुआ है। देखिए, मुझे वाकई बहुत खुशी है कि जिस गांव में आने के बाद पुलिस को देखते ही लोग भाग जाते थे, जंगलों पहाड़ों में छुप जाते थे, और जिस गांव का नाम इस तरह से प्रचारित प्रसारित है कि ये गांव पूरा क्रिमिनल्स है, अपराधी रहते हैं और यहाँ के लोग सारे अपराध करते हैं, वैसे गांव में जब मैं आया तो यहाँ के लोगों ने स्वागत किया, फूल दिया, लोगों ने आदिवासी नृत्य के माध्यम से स्वागत किया। और इस गांव के केवल पुरुष और बच्चे ही नहीं, यहाँ की महिलाएं भी आकर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। तो जिस गांव में संवाद करना तो दूर आना मुश्किल था, उस गांव में हम बैठ करके खाटला बैठक के माध्यम से हम लोग सभी गांव से संवाद कर चुके हैं। ये बहुत हर्ष और खुशी की बात है। इस गांव सामुदायिक पुलिसिंग, आपको पता है कि हमारे पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लगातार धार जिले में खाटला बैठक करके लोगों से जन संवाद करते हैं, बात करते हैं। उसी क्रम में मैंने आज खाटला बैठक भूतिया गांव में आकर के लिया, जामता गांव वालों से लिया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बातचीत हुई और बहुत सारे वादे बताए गए, एक भरोसा जागृत करने का प्रयास किया गया। सर, इससे पहले भी आपने सोशल पुलिसिंग के माध्यम से कई जगह इस तरह की खाटला बैठक ली है और कई जगह दी है। कितना अंतर आया आपकी चर्चा के? देखिए, मैं जहाँ खाटला बैठक करते हैं और जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो आदिवासी ट्राइबल एरिया में शराब पीने का हैबिट रहता है, तो शराब को कम सेवन करना। शिक्षा के प्रचार प्रसार पे भी मैं बहुत जोर देता हूँ। साथ में समाज में महिलाओं का सम्मान हो, जो बेटियां हैं उनका सम्मान हो, कि महिलाओं के प्रति अब होने वाले अपराधों में यहाँ बढ़ोतरी रहती है। तो एक बेहतर संवाद स्थापित करके और जो समाज की कुरीतियाँ हैं, उनसे कैसे दूर हुआ जाए, इस पे मेरा फोकस रहता है।
आपको बताने मुझे हँस रहे कि पिछले करीब 1.5 साल से, जब से मैं पदस्थ हुआ, पौने 2 साल से, जो मैं जन संवाद करना शुरू किया, तो पूरे ज़िले में करीब-करीब 14-1500 अपराध कम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार, इन सब मामलों में करीब-करीब 400 अपराध कम हुए हैं। और जब भी कोई अपराध होता था, तो जनता भूतिया का नाम आता था कि वहाँ पुलिस जाती नहीं है, लोग बात नहीं करते हैं। इन लोगों से लगातार हमारा संवाद रहा है, फ़ोन पे रहा है, बात करते हैं, कई बार आया भी मैं। आज मैंने प्लान किया कि सबसे एकत्रित होकर खाटला बैठक किया जाए, और ये खाटला बैठक से सब मुद्दे पे बात हुई है, तो आपको सामने फिगर है, जिसके कारण पूरे ज़िले का अपराध कम हुआ है। और इस खाटला बैठक से मुझे पूरी उम्मीद है कि आस-पास के क्षेत्र के लोगों में जागृति आएगी, और नॉट ओनली धार जिला, आस-पास के ज़िले, प्रदेश के बाहर भी इसको फ़ायदा मिलेगा। ये थे हमारे साथ में धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह जी, जिनका सिर्फ और सिर्फ अपराध पर ही नहीं, सोशल पुलिसिंग के माध्यम से इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास रहता है। धार पुलिस लंबे समय से इस गांव में निरंतर संपर्क करके ग्रामीणों को कॉन्फिडेंस में लेती रही। उसी का परिणाम है कि आज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खुद जामिया भूतिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी ग्रामीणों से जनसंवाद किया और शपथ दिलाई कि आगे से इस गांव में सभी लोग अपराध छोड़कर पढ़ेंगे, लिखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, महिलाओं, बहन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और साथ ही शराब नशा भी छोड़ने की शपथ दिलाई। बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को लिखाएंगे। वो हमारे ये ऐसे नहीं करना, चोरी चकोरी नहीं करना और घूसे नहीं करना और ये शराब नहीं पीना, अच्छे से पढ़ाई कराना सिखाना बच्चा को और अच्छे से कमाइन खाना और खेती बाड़ी में काम करके खाना। इसे हमारा साफ आया, एफसी साहब ने और सिखाया और अच्छे से सीखेंगे और तुम मदद करेंगे तो हम और आगे हमारा आदमी गांव सुधरेगा। पहले गांव हमारा बदमाश था, अभी 5-6 साल के कोई चोरी चकोरी बंद कर दी, अभी सुधर गया। अभी हम काम करके अच्छे खेती बाड़ी में गाँव जना हमारे सामने देख रहा है, खेती बाड़ी में पूरे भूतिया में और काम करके खाई रहे, हम गाँव जना पका के खाई रहे। अभी चोरी चकोरी लोग छोड़ दिए, हमारे गाँव में सुधर गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के जनसंवाद के बाद गांव की महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे गांव में अपराध करने वाले लोग ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे गांव के लोग सुधर रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं। उसने बताया कि बच्चे को पढ़ाओ और शराब कम करो, शराब पीने से अच्छा नहीं है। पहले आपके गाँव को ऐसा सुना जाता है कि यहाँ के लोग अपराध बहुत करते थे, अब नहीं करते हैं। हाँ, अब नहीं करते हैं। हाँ, अभी तो गेहूं अच्छा बोए रखे, चने सब अच्छे बारिश जैसे दिख रहा और शिक्षक भी रोज डेली आते और मैं भी बराबर यहीं रहने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर मेरे बहुत नहीं है भैया इतने। तो इस तरीके से धार जिले का ये बदनाम गांव आज धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। धार से साबिर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही जहन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या अस्पताल में सभी सुविधाएं होंगी? क्या अस्पताल में डॉक्टर मौजूद होंगे? लेकिन रीवा के सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आते ही ये सवाल किनारे हो जाते हैं, क्योंकि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों का ट्रीटमेंट प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही होता है। आईसीयू वार्ड है, लैब है, मरीजों का ट्रीटमेंट करते डॉक्टर हैं। पहली नजर में आपको ये कोई प्राइवेट अस्पताल लगे, लेकिन ये रीवा का सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। बात चाहे किडनी की हो या फिर दिल की, रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अब तक कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मरीजों के गंभीर ऑपरेशन को सफल बनाने की बात हो या फिर सरकारी अस्पतालों में गरीबों के इलाज की बात हो,
इन सभी मामलों में रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अव्वल है। यही कारण है कि अब रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तारीफ पूरे प्रदेश में हो रही है। देखिए, रीवा शहर में जो सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है उसका परिदृश्य बिल्कुल रूप से बदल चुका है। अगर आप जानकारी लेंगे तो यहाँ पे हमारे नेफ्रोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में और अन्य विभागों में जिस स्तर का काम हो रहा है वो किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, हिंदुस्तान के, कहता हूँ मध्य प्रदेश ही नहीं सारे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हो सकता है, उसी लेवल का काम हो रहा है और कई अस्पतालों से बेहतर काम हो रहा है। डॉक्टर्स की माने तो उनके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर काम होता है। इसकी गवाही आंकड़े देते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और टेस्ट के नाम पर हजारों लाखों रुपए लगते हैं, तो वहीं रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सभी काम मुफ्त में होते हैं। अस्पताल का सक्सेस रेट भी करीब 100% है। आई थिंक प्रदेश में एम्स और एम्स भोपाल और उसके अतिरिक्त रीवा इंस्टीट्यूट ही होगा जहां पर हम जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड डायलिसिस की पद्धति है जिसको हम लोग हीमोडायाफिल्ट्रेशन बोलते हैं, उसकी अभी हमारे यहाँ 5 मशीनें हैं, वो भी हम जो है तो पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। हार्ट पेशेंट को पेसमेकर के लिए दूसरे जिलों, राज्यों का रुख करना पड़ता था, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन नए साल से रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सुविधा मुफ्त में होगी। कार्डियोलॉजी में आप देखेंगे कि एक एक दिन में जितनी एंजियोप्लास्टी और स्टेंट, एक अस्पताल, कोई बड़ा अस्पताल कॉर्पोरेट होता है, एक स्टेंट डालता है, दो मरीजों में स्टेंट डालता है, यहाँ में 15 मरीजों में एंजियोप्लास्टी प्रतिदिन हो जाती है, 20 25 एंजियोग्राफी होती है। हाल ही में रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक ही दिन में किडनी के 2 सफल ऑपरेशन करके नया रिकॉर्ड कायम किया गया था। मौजूदा वक्त में 50 मरीजों का रोज डायलिसिस किया जाता है। महीने में 100 से 150 हार्ट पेशेंट्स को स्टंट लगाए जा रहे हैं। अस्पताल के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर रोहन और हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीडी त्रिपाठी कहते हैं, हमारे पास संसाधन भले कम हो, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर की जाने वाली एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त मरीजों को लाभ दे रहे हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर का। आउट पेशेंट के नंबर्स भी देखे जाएं, अगर ओपीडी मरीजों के नंबर, तो उसमें मध्य प्रदेश में हम कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी में सबसे आगे हैं। साथ ही साथ हम लोग के यहाँ डीएम कोर्स के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है। अभी 5 नए डीएम कोर्स की सीट के लिए एनएमसी एप्लीकेशन के बाद अगर उसको अप्रूव हो जाता है तो 5 लड़के हर साल डीएम की पढ़ाई करेंगे और ये कम्युनिटी को ये डॉक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिसीज एक मेजर किलर है, प्रीमेच्योर डेथ का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा हम लोग जो एडवांसमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक नई कैथ लैब फरवरी में ही आ जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग 2 कैथ लैब से इक्विप्ड हो जाएंगे, जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है। तो पहला संस्थान होगा कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का मध्य प्रदेश में जिसके पास 2 कैथ लैब होगी। न सिर्फ रीवा बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संजीवनी का काम कर रहा है। ये थे हमारे साथ सुपर अस्पताल के 3 जिम्मेदार, डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीडी त्रिपाठी, जिनका साफ तौर से कहना था हम प्रदेश में नंबर 1 हैं उन 2 विभागों में जहां पर आम तौर पर कॉरपोरेट घराने ही रहा करते थे। कोई भी कॉरपोरेट घराना हमसे तुलना अगर करना चाहे तो कर ले। हमारे डाटा, हमारे आंकड़े जो भी हैं वो पूरे के पूरे 100% हैं। इसका सीधा सा अर्थ हमने जितने भी ट्रीटमेंट किए हैं वो पूरी तरीके से सक्सेस रहे हैं। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।